पिछले कुछ सालों में इंडियंस के प्रति हेट अचानक से काफी बढ़ चुका है। सिर्फ ऑनलाइन ट्रोल्स नहीं, इंडियंस पर फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है। Imagine moving cities for a new internship and then getting fired within just 2 days. Oh my God, guys, record! I hate you, Indian. Fucking move down. और कईयों के तो वीजास तक बैन हो रहे हैं सिर्फ क्योंकि वो इंडियंस है। बट इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसके बारे में सवाल खड़े करने की, बात तक करने की किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की है। पोलैंड का ये वीडियो देखो। एक इंडियन लड़का और शायद उसकी पॉलिश गर्लफ्रेंड एक स्टोर में शॉपिंग कर रहे हैं और उतने में एक आदमी आकर उस लड़की से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक ऐसे देश में हो जहाँ दुनिया के सबसे गोरे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें इस ब्राउन स्किन्ड इंडियन से शादी करके अपने जीन्स खराब करने हैं। Hey Kajit, you're a up in this country. You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with this skin? This is the whitest country on earth. You should be ashamed of yourself. Leave us. Be ashamed of yourself. ये इमेजेस देखो। ये काजाकिस्तान और मलेशिया जैसे हमसे छोटे देशों के कुछ होटल्स के रूल्स हैं जिसमें क्लियरली लिखा है इंडियंस आर नॉट अलाउड। एंड कुछ होटल्स में लिखा है कि अगर हम आपको रूम अलाउ करते भी हैं तो भी इंडियंस को एक डिपॉजिट अमाउंट पे करना होगा जो आपको रूम कीज लौटाते वक्त वापस मिल जाएगा, मगर रूम के थरो इंस्पेक्शन करने के बाद। बट ये रूल सिर्फ इंडियंस के लिए ही क्यों? कुछ होटल्स में इंडियंस और फॉरेनर्स के ट्रीटमेंट में भी बहुत फर्क होता है। एक इंडियन टूरिस्ट ने दुबई के एक 5 स्टार होटल के बारे में ट्रिप एडवाइजर पे ये रिव्यू डाला जिसमें उनका कहना था ये एक आलीशान होटल है बट इंडियंस को यहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये क्लियरली हमारे प्रति काफी रेसिस्ट है। उनके स्टे के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडियन गेस्ट्स को साइड में रखे हुए पुराने टॉवल्स दिए गए। धूप में बैठे इंडियंस को इग्नोर करके नॉन इंडियन फॉरेनर्स को बिना पूछे छाव में बिठाया गया। जो जेट्स की राइड उन्होंने पहले से ही बुक की थी वो उन्होंने उनसे बिना पूछे फॉरेनर्स को दे दिया और इंडियन बच्चों को तक रेस्टोरेंट के कोने में बिठाया गया ताकि फॉरेनर्स परेशान नहीं हो। आप सिर्फ एक्स या फिर रेडिट पर जाकर हेट अगेंस्ट इंडियन टूरिस्ट डालो एंड आपको ऐसे इतने सारे रिव्यूज मिल जाएंगे जहां पर खुद इंडियन टूरिस्ट कह रहे हैं कि उन्हें फॉरेन देशों में सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दिया गया सिर्फ क्योंकि वो इंडियंस थे। होटल्स के बाहर सड़कों पे भी सेम हाल है। डर्टी इंडियंस, दिस इज नॉट योर कंट्री, गो बैक होम। Why are you in my country? I want you to go back to India. Invader, go home. Why are you being a parasite? Poland for Polish only. आए दिन ऐसे कितने वीडियोस वायरल होते रहते हैं जहां इंडियंस को पब्लिकली मारा जा रहा है, उन पर रेशियल अटैक्स हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, चंद सेकंड के बाद मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, हिंदुस्तान का नाम सुनकर हिंदुस्तानियों को क्यों भगा दिया जाता है। दोस्तों, इसी हवाले से इंडियन तज्ज़ियाकार की ऐसी वीडियो सामने आई है कि पूरी दुनिया हिंदुस्तानियों से नफरत क्यों करती है। दोस्तों, इस हवाले से यह मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये चलते हैं सुबह क्या वीडियो की जानब। इजराइल, जिसे हम अपना क्लोजेस्ट एलाई मानते हैं, वहां से भी एंटी इंडियन रेशियल अटैक्स के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। फिर बोलता है मेरे को, क्या तुम बीफ खाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। फिर बोलता है मेरे को, खाओ अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। तो फिर मेरे को बोलता है कि हम उसको काटते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपका देश आप जो करो। फिर बोलता है कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना पड़ेगा। एंड इसीलिए ही इन कंट्रीज में इंडियन इमिग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी बढ़ चुके हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में ही रिसेंटली हुए प्रोटेस्ट को देख लो, वहाँ ओपनली नारे लग रहे थे, इंडियन स्टिंक, गो बैक होम, फ्लश द टॉयलेट और स्टिंकी जीट्स ऑफ आवर स्ट्रीट्स। Thousands of Australians are taking to the streets to protest the Australian government's immigration policy. Their anger is particularly directed against Indians who have moved to Australia in recent years. It's our country! It seemed that Indians were not safe in Australia. स्टिंकी से उनका मतलब है जो कि आजकल इंडियन सिखों के लिए एक रेशियल स्लर की तरह यूज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये वर्ड ट्विटर पे काफी फेमस है। फिर ये 2025 की ही न्यूज है, जापान के ओसाका शहर में भी इस बात को लेकर प्रोटेस्ट उठ रहे थे कि इंडियंस की तादाद उनके देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनके देश के सो कॉल्ड घुसपैठियों को, इन्वेडर्स को बाहर निकालने के लिए, जो ऑब्वियसली उनके हिसाब से इंडियंस है। Go back. But I'm Go Canadian. back. India. I'm Canadian, man. Where your parents are dead. So go back to your country, you In East Indian people. Go back to your country, man. You suck. और सोशल मीडिया पर तो एंटी इंडिया हेट नेक्स्ट लेवल पर है। मैंने आज से 1 साल पहले एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो पर ये मुद्दा उठाया भी था। ट्विटर पर जाओ और सिर्फ सर्च करो इंडिया, आपको भर भर के ऐसे बहुत ही वाहियात फोटोज मिल जाएंगे जहाँ पर इंडियंस को खाते हुए हमारे नेशनल फ्लैग पे तक लगा हुआ बताया है और कई सारे पोस्ट तो टॉयलेट को इंडिया का न्यू गॉड बता रहे हैं। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, पर पिछले 1 आध महीने में इंडियंस के खिलाफ नफरत ट्विटर पे एकदम से बढ़ गया, जैसे कोई टूल किट रिलीज हुआ। इसमें सबसे आगे है ये बंदा बैरी स्टैंटन। ये यूके में पिज्जा डिलीवरी करता है और अपने आप को यूके का देशभक्त बताता है, लेकिन ये इंडियंस को भर भर के गाली देता है। इंडियंस की आबादी ज्यादा है, इसीलिए हम पर बने वीडियोस इजीली वायरल हो जाते हैं, तो कई यूट्यूबर्स इसका भी फायदा उठाते हैं। इंडियंस कितने डर्टी है, इंडियन स्ट्रीट फूड तो पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड से भी ज्यादा अनहाइजीनिक है। This is how Pakistani street food seller sells gulab jamun, clean and appetizing. While in India, the situation is quite opposite. Looks like we get free flies dipped in sweet syrup. कुछ लोग इंडियंस का फैलाया हुआ कचरा साफ करके वायरल वीडियोस बना रहे हैं।
Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. तो कुछ 1.65 लाख इंडियंस का वीजा रिजेक्ट किया है। Around 165,266 applications to be precise were rejected, which means roughly 1 in every 6 Indian applicant faced rejection. मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा एक बारी नहीं बल्कि 2 बारी शेंगन वीजा रिजेक्ट हुआ है। इससे नॉन रिफंडेबल फीस की वजह से हम इंडियंस ने 136 करोड़ का लॉस झेला है और सबसे बड़ी बेइज्जती तो ये है कि हम शेंगन वीजाज में दुनिया की 3rd हाईएस्ट वीजा रिजेक्शन रेट वाली कंट्री बन गए हैं। इंडियन पासपोर्ट इज ऑल्सो वेरी वीक राइट नाउ। हम ऑलरेडी बहुत पीछे थे 80th रैंक पर, लेकिन अब इसी साल हमारा रैंक और पीछे चला गया है टू 85th रैंक। एंड इन सब के पीछे एक बड़ा रीजन है इंडियंस की बिगड़ती हुई ग्लोबल इमेज। कई फॉरेनर्स का परसेप्शन है कि इंडियंस बहुत डर्टी होते हैं, इंडियंस स्कैमर्स होते हैं, इंडियंस शिट खाते हैं, इंडियंस का सिविक सेंस जीरो होता है और इसीलिए ही इंडियंस आर द वर्स्ट टूरिस्ट इन द वर्ल्ड। So many Indians. Look at that. Do you realize you smell like absolute shit? Look at your feet, man. That's disgusting. No, you have no respect. क्या वाकई में इंडियंस की हरकतें ऐसी है कि हम ये हेट डिजर्व करते हैं या फिर ये वेस्टर्न मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट अस? लंदन में लगा ये बोर्ड देखो, गुजराती में लिखा है यहाँ थूकना मना है, बट आयरनी ये है कि इसी बोर्ड के नीचे और उसके आसपास इंडियंस ने पान थूका हुआ है, एग्जैक्टली जैसे इंडिया में होता है। लंदन के कुछ एरियाज में तो हालात ऐसी हो चुकी है कि वहां के काउंसलर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर दिया है कि पान को तुरंत बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे सिर्फ ब्रेंट एरिया में ही लोकल गवर्नमेंट हर साल 30,000 पाउंड खर्च कर रही है सिर्फ इंडियंस के स्पिट किए हुए पान को क्लीन करने के लिए। इससे भी वाहियात चीज जो मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, एंड शायद यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको वो वीडियोस पूरी तरह से दिखा भी नहीं पाऊंगी। इंडियंस को कई बार फिल्म किया गया है ओपनली यूरिनेट या फिर डेफिकेट करते हुए। अगेन सिर्फ एक्स या रेडिट पे जाओ और सर्च करो, आपको इंडियंस के कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस जो फॉरेन कंट्रीज वर्क वीजा के लिए जाते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, वेल ऑफ होते हैं। उसके बावजूद आखिर हमें बेसिक सिविक सेंस क्यों नहीं है? कुछ इंडियन टूरिस्ट तो कहीं पे भी नहाना शुरू कर देते हैं, कहीं पे भी उठा के अपना कचरा फेंक देते हैं, और कुछ तो रास्ते में जहां पर भी जगह मिली वहां पर बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं। इस केस में गुजराती एक्टर का भी वीडियो वायरल हुआ था जो काफी फेमस है इंडिया में। मतलब इंडियंस को प्राइवेट स्पेस और पब्लिक स्पेस के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं है। हमें पब्लिक स्पेस में कैसे बिहेव करना है आता ही नहीं है। एक वीडियो में तो इंडियन लड़की लंदन के सबवे में दाल चावल खा रही थी, वो भी अपने हाथों से। थाईलैंड से भी एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे पटाया के एक बीच पे कई सारे इंडियन टूरिस्ट नशे में सोए हुए हैं एंड पूरा बीच पे कचरा फैला के रखा हुआ है। In March this year, a viral video from Thailand showed a bunch of Indian travelers drinking alcohol and sleeping on the Pattaya beach with litter all around. एंड हाँ, कुछ चीजें हो सकती है कि हमारे देश में वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, जैसे कि पब्लिक रोड पे ही डांस करना, गाना गाना या फिर गरबा खेलना, बट फॉरेनर्स को यही चीजें परेशान कर सकती है। This video of a group. नेक्स्ट, क्राइम्स। कोई इंडियन नशे में धुत होकर पब्लिक प्लेसेस पे तमाशा खड़ा कर रहा है, तो कोई मॉल्स और होटल्स में चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, और कुछ इंडियंस तो पब्लिकली औरतों को छेड़ रहे हैं। मलिक श्वाश बुकलेयर नाम के एक इंडियन यूट्यूबर की न्यूज बीच में काफी वायरल हो रही थी। ये बंदा एक टर्किश औरत पे इतने वल्गर कमेंट्स कर रहा था, मतलब वो लिटरली अपने खुद के व्लॉग पे एक्सप्लेन कर रहा था कि वो उस लड़की के साथ क्या करना चाहता है। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। मेरा दिल कर रहा है मैं दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा चेक करूं क्या है। एंड फिर रिकॉर्ड करके उसने उस व्लॉग को फुल कॉन्फिडेंस में अपलोड भी कर दिया। आप वैसे मैं करता नहीं हूं लड़कियों के लिए, लेकिन इसके नीचे से ना चेक करने के लिए कर रहा हूं। सोचो ये कैसी ऑडियंस होगी जो ऐसा कंटेंट देख के खुश होती होगी। एनीवे, टर्किश पुलिस ने मलिक को अरेस्ट कर लिया। करना चाहिए। सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा देश शर्मिंदा हो गया। इस बार तो वो इंसान मलिक था, मगर हर रोज लाखों इंडियंस फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, यानी न जाने कितने बार हमारे देश की इज्जत सूली पे लटकती है। गोरे दिखते ही उनके पीछे पीछे सेल्फीज के लिए भागना, फॉरेन टूरिस्ट को फ्री का एटीएम समझना, उनके पीछे पीछे भागना पैसों के लिए, ये कैसा बर्ताव है? No idea what he's on about. But like friends, it's a pleasure. Thank you. It's a pleasure. Lovely to meet you. Yes, my dear friends. It's a pleasure. Yeah. Yes. Thank you. Keep it going now. Thank you. देश में सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। ये पिछले ही साल का वीडियो है जहाँ एक आदमी कुछ फीमेल टूरिस्ट पर प्राइस टैग लगा रहा है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना, ये 200 रुपए की है। इंडिया ऑलरेडी वुमेन सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि एक इंडियन तजज़ियाकार की ज़ुबानी के पूरी दुनिया हिंदुस्तानियों के साथ नफरत क्यों करती है। ये कहीं भी जाते हैं तो लोग इन्हें भगा देते हैं। दोस्तों, इस हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।